नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। सबसे ज़्यादा चर्चा में आज तेज प्रताप ऐश्वर्या प्रकरण है, क्योंकि आपको पता है कि ऐश्वर्या ने बड़ा ही गंभीर आरोप लगा दिया है अपनी सास राबड़ी देवी के खिलाफ। उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कर दिया है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता कि क्या है। सच्चाई जानने के लिए हमने पकड़ा है उस आदमी को जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो ऐश्वर्या और राबड़ी देवी के बीच जो कुछ हुआ उसका गवाह है, शक्ति यादव। शक्ति जी, आप तो वहां बैठे हुए थे, महज संजोग था कि क्या? महज संजोग था कि मैं मिलने गया था और जब आग वो ताप रही थी तो मुझे जब दिखाई पड़े हम तो उन्होंने बुला लिया। जब वहाँ पर बैठे हम, बात शुरू हुई तो अकारण आदरणीय ऐश्वर्या जी जिस आक्रामकता के साथ श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ पेश आई और इतना आक्रामक हो गई, यह भूल बैठी कि ये सास हैं और आग जलते हुए आग की वो चैली भी उठा कर करके पटक दी, जिसके कारण उनके हाथ पर भी हल्की चोटें आई, जलन भी हुआ। किसके हाथ पर चोट आया? आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के हाथ। अच्छा। तत्पश्चात स्वयं हमने इन चीज़ों को देखा और अब माना किया, आग्रह किया, पर नहीं मानी और जिस तरह से आक्रामक होकर करके चिल्लाते हुए बाहर गई तो लगता था कि 17 तारीख का जो केस है उसके मद्देनजर कोई वो ड्रामा का पार्ट तैयार करना चाहते हैं। बाहर गए कि उनको मार के बाहर भगा दिया गया? वो तो आरोप है कि पूरी तरह से निराधार है। कोई मार करके बाहर भगाने की हिम्मत किसी में नहीं है। सिपाही में की औकात है जो लालू यादव की बहू को थप्पड़? तो कॉमन सेंस है कि लालू जी की पतोह को, उनकी बहू को कोई कांस्टेबल हाथ लगाए? ये किसी को गले से नीचे उतरेगा? और 65 साल की उम्र में श्रीमती राबड़ी देवी जी हाथ चलाएंगे, यह किसी को स्वीकार होगा? पर वो जिस तरह से बर्ताव की, बीच बचाव में लातें चलाई, वो लात राबड़ी जी को भी लगी, लेकिन उसके बावजूद भी सहनशीलता की उन सारी सीमाओं को उन्होंने स्वीकार किया जो एक सास होने के चलते स्वीकार करना चाहिए, स्वीकारा है। वो दिन का आचरण सास पुतोह की मर्यादा को तार तार जरूर किया है कि एक बहू को अपने वृद्ध सास के साथ व्यवहार किस तरह से करना चाहिए, यह उन्हें कम से कम। ऐश्वर्या तो कह रही है कि हमारा मोबाइल छीन लिया गया, उसमें बहुत सबूत था। क्या सबूत होगा? देखिए, मोबाइल कौन छीना, कहाँ छीना, हमें तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। पर अगर एविडेंस, क्या आप एविडेंस खोजने के लिए घर में गए थे क्या? अगर आपका एविडेंस था तो जिस ससुराल में आप रह रहे हैं और कोर्ट आपसे साक्ष्य मांग रही थी तो उसी घर में रह करके आप एविडेंस खोज रहे थे, तो आपकी मंशा तो स्पष्ट होती है। ये शक्ति जी, आप जरा आंखों देखी तस्वीर बताइए कि आप कैसे अलाव आप ताप रहे थे, आग लहक रही थी या बुझी हुई थी, धुआं निकल रहा था, कैसे आई ऐश्वर्या? कोई ड्रामा का पार्ट नहीं है। जो यथार्थ है मैंने बयां कर दिया। अचानक कैसे? अचानक जो आई, आने का जो अंदाज था उसमें आक्रामकता थी, आक्रोश था, भाव बिल्कुल आक्रामक इतना ही असंसदीय था। मैं उस बयां भी नहीं कर सकता आपके चैनल पर वो शब्दों। आपने कहा कि अनपढ़, जाहिर, गवार। तो एक तरफ महिला सशक्तिकरण, महिला न्याय की बात कर रहे हैं, एक तरफ जाहिल कह रहे हैं राबड़ी देवी जी को, अब गवार कर रही हैं, राक्षस प्रवृत्ति के कह रहे हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? तो मैंने इसलिए कहा कि वो कोई ड्रामा नहीं था बल्कि यथार्थ था, जिसको मैंने देखा और मैंने कहा। सच कहना गलत नहीं होना चाहिए, सच स्वीकारना चाहिए। मेरी आज भी निष्ठा ऐश्वर्या के प्रति है, लालू प्रसाद जी के प्रति है, तेज प्रताप जी के प्रति है। ये दो व्यक्तियों का मामला है, ये परिवार का मामला नहीं है। पति पत्नी के बीच में रिश्ते खराब हुए हैं, इसको अब कोर्ट में चल रहा है, इंतजार करना चाहिए। इतनी आक्रामकता, रिश्ते चलते हैं आपसी सहमति से, रिश्ते आक्रामकता से नहीं चलते। अच्छा शक्ति, ये बताइए कि अब तो केस हो गया है और पुलिस ने 498A लगा दिया है, यानी दहेज उत्पीड़न का मामला, धारा लगा दिया है। ये तो बड़ा गंभीर मामला है, संकट बढ़ गया है। देखिए, जिस तरह से आज देश में सवाल खड़े हैं तो डाइवर्ट करने के लिए अगर कोई शासन अख्तियार करता है इन घरेलू समस्या को, अगर हथियार बना करके बिहार में तस्वीर के रूप में पेश कर सकता है, तो मैं समझता हूं कि सरकार की घटती आभा का, डूबती आभा का इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। आपको लगता है कि सरकार फंसा रही है? सरकार अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं होती तो इतनी त्वरित, विदाउट इन्वेस्टिगेशन FIR को एस्टैब्लिश कर देना, ये तो कहीं ना प्रथम दृष्टया में एक नॉन फैमिली जो खुद रख रहा अपनी बहू को, और उसके बाद में आपने, ठीक है आपने दिया, जांच करनी चाहिए था। सेम FIR
बिना जांच के ही धारा लगा दी। धारा लगा देना, ये हमें लगता है कहीं न कहीं इनके मंशा पर सवाल खड़ा होना लाजमी प्रतीत होता है, क्योंकि ये प्रथम दृष्टया में हर कोई समझता है कि इतना जल्दबाजी में उठाया गया कदम सरकार के इंटीग्रिटी पर नहीं, सरकार के ये कहीं न कहीं प्रस्त होने का। राबड़ी देवी ने भी शिकायत की है पुलिस में कि उनके जान को खतरा है ऐश्वर्या से, ऐश्वर्या के खिलाफ कार्रवाई की मांग। इस तरह की आक्रामकता थी ऐश्वर्या जी की, अकेले मैडम बूढ़ी रहेंगी तो खतरा तो बना हुआ है। जो आक्रामक दृश्य था, अगर अकेले थी, अगर कोई होता तो कुछ भी हो सकता था। क्या राबड़ी देवी डर गई थी ऐश्वर्या से, आप कह रहे हैं जैसा? से बता रहे हैं कि अगर जो आक्रामकता थी, बहू को मर्यादा में रहना है, सास को भी अपनी मर्यादा में रहना है, तो बहू अगर मर्यादा को तोड़ करके आगे बढ़ेगी और वृद्ध सास पर आक्रामक होगी और हो सकता है प्रहार करके और कुछ कर देगी, तो स्वाभाविक तौर पर खतरा है। इस खतरा से कोई नकार भी नहीं सकता है। आपको कितना डर लगा, जैसे कि आप वर्णन कर रहे मेरे हैं? तो रोंगटे खड़े हो गए भाई। मैं उस दृश्य को, भगवान न करे कि दोबारा मैं किसी के साथ वो दृश्य देख सकूं। वो दृश्य आज मेरे जीवन का पहला दृश्य था। उस तरह का भयावह स्थिति मैंने कभी देखी नहीं है किसी के साथ। ऐश्वर्या से इतना डर आपको लग रहा है? हमको डर नहीं, मैं उनके आक्रामक स्वरूप को देख करके डरा। ऐश्वर्या जी तो हमारे लिए श्रद्धा के पात्र हैं, आदर के पात्र हैं, लेकिन जो उनकी आक्रामकता थी वो कहीं न कहीं हमको सकते में डाला। तो ये कह रहे हैं कि ऐश्वर्या जी तो भाई तेज प्रताप की पत्नी है, अभी तो तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है, आज ही फैसला आना है, तो अभी भी कह रहे हैं कि वो हमारे लिए श्रद्धेय हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन उनका जो स्वरूप था उस समय राबड़ी देवी के सामने, वो डराता है, वो डराता है। आपको इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।